Yes, sir. Yes, sir. Recording in दिख रही है, progress. सर. दिख रही है, सर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो चलो चलते हैं आज के हम हमारा टेक्निकल सेशन की ओर और जानते हैं कि हम मैनुअल ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है और मैनुअल ट्रेडिंग से हम किस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम ट्रेड्स के ऊपर चलते हैं जहां पर हम दो रोबोट को आज यूज करने जा रहे हैं, जहां पर फर्स्ट रोबो AIDCA प्रो जो हमारा स्पॉट के अंदर काम करेगा और सेकंड रोबो है हमारा AIDCA प्रो जो फ्यूचर के अंदर काम करेगा, मींस फ्यूचर ट्रेडिंग करेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट के ऊपर चलते हैं। स्पॉट के अंदर अगर हमारे पास मिनिमम से मिनिमम भी फंड है तो भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे भी आप लॉन्च बटन को क्लिक कर, लॉन्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे आपके स्क्रीन पे आपको कुछ कॉइन्स नजर आ रहे हैं जो आपके एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कॉइन्स हैं। जैसे आप फेवर में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको BTC, इथेरियम, सोल, BNB, डॉट दिख पा रहा है। अगर आप ऑल के ऊपर जाएंगे तो ऑल के ऊपर भी आपको सारे कॉइन जो आपके एक्सचेंज में लिस्टेड है वो सारे कॉइन्स की लिस्ट यहाँ पर आपको ऑल में नजर आएगी। आप यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस कॉइन में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। जैसा बिटकॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे 3.59 के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। डॉच में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। पेपे में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी दिख रही है। मीन्स यहाँ पर आप कॉइन सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है जब भी आप मैनुअल ट्रेडिंग कर पा रहे हैं तो जो कॉइन के अंदर अभी जैसे ट्रॉय के अंदर ऑलमोस्ट अभी नेगेटिव मतलब 3.34 के आसपास ये गिर चुका है। मींस यहाँ पर उन कॉइन के अंदर ट्रेड करना है जो अभी बॉटम लेवल पे है। जिस कॉइन के अंदर 5% से नीचे की तरफ बढ़ोतरी चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AGLD के अंदर 4.83 के आसपास यहाँ पर बढ़ोतरी दिख पा रही है। मींस ये यहाँ से और अपर ट्रेंड की तरफ जाने की संभावनाएं रखता है। तो हमने AGLD को सेलेक्ट किया। AGLD को सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म बटन पे हम जाएंगे। आप यहाँ पर बैच के अंदर भी कॉइन सिलेक्शन कर सकते हैं। मींस आप यहाँ पर 1 से 10 तक के कॉइन सिलेक्शन कर सकते हैं। AGLD के ऊपर हमने जैसे भी यहाँ पर क्लिक किया, सबसे पहले हमें इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। मींस इस कॉइन के अंदर आप कितनी इनिशियल पोजीशंस लेना चाहते हैं। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ट्रेड आपकी कितने डॉलर से लगे। अगर आपको यहाँ पर आपके पास $100 का फंड है मिनिमम, तो हम चाहते हैं कि वहां पर आप $10 की इनिशियल पोजीशन ओपन करें एंड आप 3 कॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने $10 से ट्रेड ओपन किया तो यहाँ पर आपके 3 कॉइन का सिलेक्शन देना है और जस्ट आपको यहाँ पर ओपनिंग कंडीशंस दिख रहा है। ओपनिंग कंडीशंस के ऊपर आप जाते हैं जहां पर यहाँ ओपनिंग कंडीशन दिख पा रहा है। इस ओपनिंग कंडीशंस पे आपको एक इमीडिएटली बटन दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इमीडिएटली पे नहीं रहना है, यहाँ पर हमें आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे वेटिंग UTR सिग्नल्स पे हमें रहना है। वेटिंग UTR सिग्नल्स पे जैसे भी रहेंगे या फिर प्राइस ट्रिगर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेटिंग UTR सिग्नल्स के ऊपर आप क्लिक करना है। वेटिंग UTR सिग्नल्स पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपकी जो अपने AGLD या जो भी अदर्स कॉइन्स आपने लिया है उस कॉइन्स के अंदर वो वेटिंग UTR सिग्नल्स पे जाएगा और वेटिंग UTR सिग्नल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको रोबो आपके कॉइन को वेटिंग UTR पे लेके जाने के बाद वो वेटिंग डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे हमने डॉट को सिलेक्शन दिया, वेटिंग UTR सिग्नल्स रखा, उसके बाद यहाँ पर हमें इसको कितनी बार इसको ट्रेड करना है। मींस अगर हम इसको सिंगल रनिंग में करना चाहते हैं, सिंगल मींस क्या होता है, इसने एक बार वो ट्रेड ली, प्रॉफिट बुक किया तो वो दोबारा उस कॉइन के अंदर वो अपनी एंट्री ओपन नहीं करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं लगातार इसी कॉइन के अंदर ट्रेड करूं, अगर आपको लगता है कि डॉट कॉइन यहाँ से मार्केट में एक अपर ट्रेंड ले सकता है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छी रैली आने वाली है, तो आप डॉट के अंदर साइकिल में भी ट्रेड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है जैसे स्टॉप रनिंग सेटिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं रनिंग मोड। अब ये रनिंग मोड क्या होता है देखिए, व्हेन रीचिंग द प्रीसेट टेक प्रॉफिट कंडीशन द रोबोट विल क्लोज द पोजीशन एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप रनिंग। मींस यहाँ पर रोबोट जैसे भी आपके रीचिंग प्राइस पे जाएगा, मींस आपका जो टेक प्रॉफिट का जो रेशियो लगा होगा उस टेक प्रॉफिट पे जाने के बाद आपके प्रॉफिट को बुक करेगा एंड बुक करने के बाद वो वहां से स्टॉप हो जाएगा। साइकिल बाय राउंड के ऊपर अगर आप करते हैं
जब साइकिल बाय राउंड के ऊपर जाता है, व्हेन रीचिंग द प्रीसेट टेक प्रॉफिट कंडीशंस, द रोबोट विल ऑटोमेटिकली क्लोज पोजीशन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड। मींस यहाँ पर अगर आपने साइकिल बाय राउंड पे रखा, तो जब भी आपका रोबो उस कॉइन के अंदर टेक प्रॉफिट मतलब आपका प्रॉफिट बुक करेगा, रोबोट ऑटोमेटिकली उस पोजीशन को क्लोज करके अगेन उसी कॉइन के अंदर वो नेक्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल प्रीसेट राउंड आर completed, reaching the take profit in last round, then the robot will stop running। मीन्स आपने वहां पर राउंड की अगर सेटिंग दी है, राउंड की सेटिंग में मीन्स आपने उसको 2 बार का राउंड दिया है, 4 बार का दिया है, 5 बार का दिया है, उतने राउंड तक वो कंटिन्यू उस कॉइन के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर आपका ट्रेड कंटिन्यू एक्सिक्यूट करता रहेगा। एंड जब आपने लास्ट राउंड आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद रोबो आपके उस कॉइन को स्टॉप कर देगा। साइकिल बाय टाइम के ऊपर अगर आप जाते हैं, तो व्हेन रीचिंग द प्रीसेट टेक प्रॉफिट कंडीशंस, द रोबोट विल ऑटोमेटिकली क्लोज पोजीशन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट अंटिल ऑल प्रीसेट डेज। मींस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं सिंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सिंगल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइकिल बाय राउंड दिख रहा है। अभी साइकिल बाय राउंड के अंदर जैसे मैंने अभी कहा, आप उस ट्रेड को कितनी साइकिल में, कितनी राउंड में इसको ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने अगर उसको बोला कि मुझे यहाँ पर 4 राउंड में ट्रेड करनी है, तो ये लगातार जब तक 4 राउंड नहीं होती है तब तक लगातार ये ट्रेड को ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा। अगर आप साइकिल बाय डे पे जाते हैं, तो साइकिल बाय डे के अंदर अगर आप उस ट्रेड के अंदर 3 डेज के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, आपने 3 डेज को सेलेक्ट किया, तो ये 3 डेज के अंदर जितनी बार उसको मौका मिलेगा उतनी बार ये ट्रेड को ओपन करेगा, टेक प्रॉफिट करेगा एंड क्लोज करता चला जाएगा। आफ्टर 3 डेज बाद वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करके वहां से उस कॉइन से बाहर निकल जाएगा। मींस वो दोबारा उस डॉट कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं लेगा। आपने 5 डेज किया तो 5 डेज तक ट्रेड करेगा, आपने 7 डेज किया तो ये 7 डेज तक ट्रेड करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि टेक प्रॉफिट, ईच राउंड कितना हमें टेक प्रॉफिट लेना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको टेक प्रॉफिट के अंदर दिख पा रहा है 0.73 है। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 0.73 से ज्यादा का प्रॉफिट बुक करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर टेक प्रॉफिट 0.73, आफ्टर 1 ऑर्डर 0.73। मींस यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसको सेट करता चला जाता है। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए उसको ट्रेल भी करेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट सिंपली आपको लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे भी आप लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे, आपका वो ट्रेड वेटिंग यूटीआर सिग्नल्स पे चला जाएगा। मींस जब भी इसको लगेगा रोबो को कि अभी बाइंग पोजीशन बन रही है, तब जाके इसके अंदर बाय ओपन करेगा। तो इस तरह से मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आप बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर पाते हैं, जहां पर आपको लंबे समय तक स्टक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से उसको बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ये डीसीए फ्यूचर की बात करते हैं, अगर छोटे से फंड के साथ या अपने जितना कैपिटल आपके पास है उससे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो AIDCA प्रो का जो हमारा फ्यूचर वाला जो रोबो है, यहाँ पे आएंगे, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी पर्टिकुलर कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोल इस तरह के कॉइन को अवॉइड करना है। जो मिड कैप वाले कॉइन्स होते हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है, मिड कैप में होते हैं, उन कॉइन के ऊपर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑल के ऊपर आते हैं, हम देख पाते हैं यहाँ पर कि अभी XRP, सोल, पीनट, अभी फॉर एग्जांपल हम XRP पे सेलेक्ट करते हैं। XRP सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर हम कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको इनिशियल पोजीशन सेटिंग के अंदर डायरेक्शन दिख पा रही है नीचे। अभी डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस का मींस होता है लॉन्ग, द रोबोट ओनली ओपन लॉन्ग पोजीशन। अगर आपने लॉन्ग किया तो रोबोट आपके पोजीशन को ओनली लॉन्ग के ऊपर ओपन करेगा। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन की है तो द रोबोट ओनली ओपन शॉर्ट पोजीशंस, मतलब ये शॉर्ट के पोजीशन को ओपन करेगा। अगर आपने हेजिंग मोड को सेलेक्ट किया, द रोबोट सिमुलेटली ओपन्स लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। अगर आप ऑटो हेजिंग करते हैं तो द रोबोट सिमुलेटली ओपन्स लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट पोजीशन डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द ट्रेंड।
ओपनिंग लॉन्ग पोजीशन ड्यूरिंग अपर ट्रेंड्स एंड शॉर्ट पोजीशन ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड्स। एटो डायरेक्शन के अगर आप जाते हैं मींस यहाँ पर अगर आप एटो डायरेक्शन में रहते हैं, द रोबोट विल ओपन पोजीशन बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट। इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल टू डिटरमाइन पोजीशन डायरेक्शन एंड ओपन पोजीशन। मींस यहाँ पर अगर आप एटो डायरेक्शन में रखते हैं तो रोबो खुद से ये डिफाइन करेगा कि यहाँ पर मुझे किस पोजीशन के ऊपर इसको ट्रेड को ओपन करनी है। मींस सारी टेक्निकल चीजों को रोबोट देखेगा कि एक्सआरपी के अंदर अभी शॉर्ट पोजीशन बनेगी या फिर लॉन्ग पोजीशन बनेगी। मींस रोबो ये खुद तय करता रहेगा। इस वजह से हम एटो डायरेक्शन में बेटर से बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, मैंने लॉन्ग पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिवरेज सेट करना है। जो भी मैं लिवरेज सेट करूंगा मींस यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं इसमें 20x की लिवरेज यूज करूं, तो मैं यहाँ पर 20x की लिवरेज सेट करता हूँ। अब जैसे भी मैंने 20x की लिवरेज को सेट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर मुझे इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। अभी जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर आपको 6.53 के ऊपर जो काउंट आ रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन जो आ रही है एक्सआरपी की वो आ रही है 5.96 की। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मेरी इनिशियल पोजीशन भी मेरे लिवरेज के बराबर हो। मींस मेरा जितना लिवरेज है उतनी में मैं इनिशियल पोजीशन सेट करना चाहूंगा। मींस यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनिशियल पोजीशन ऑलमोस्ट 20 के आसपास ओपन हो, तो मैं इसको क्या करूंगा 20 के आसपास ओपन करूंगा। मींस 20.1 है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 21 कर देते हैं, 22 के बाद यहाँ पर देख पाएंगे यस 22 के आसपास मेरी इनिशियल पोजीशन 20 ओपन हो रही है। मींस मेरा जितना लिवरेज है उतनी मेरी यहाँ पर इनिशियल पोजीशंस ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर ओपनिंग कंडीशंस के ऊपर आना है। मैंने इमीडिएटली पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ मेरा वेटिंग यूटीआर सिग्नल्स पे रहे। मींस रोबो ये खुद तय करे कि इसको कब लॉन्च करना है। अब उसके बाद यहाँ पर स्टॉप रनिंग सेटिंग के ऊपर मैं आता हूँ। मैं इसे सिंगल मोड पे रखना चाहता हूँ तो मैं सिंगल मोड पे सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ साइकिल बाय राउंड पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं साइकिल बाय राउंड करूं, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये 1 साइकिल राउंड पे ओपन हो जाए। मैंने ओके कर दिया। आफ्टर दैट ओके करने के बाद आप मुझे किसी भी तरह का कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पर लॉन्च बटन को क्लिक किया। अब जैसे भी मैं लॉन्च बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा लॉन्च डन हो चुका है। मैं रोबोट पे आके देखूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सआरपी में मेरा वेटिंग कंडीशंस के अंदर आ चुका है। आप जब भी रोबो को ये लगेगा कि यहाँ पर मुझे अब एक्सआरपी में लॉन्ग करनी है, मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन बना के रखी है, तो यहाँ पर ये अभी जब तक वेट करेगा कि तब तक रोबो को नहीं लगेगा कि अभी लॉन्ग की पोजीशन बन पा रही है। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से आप बेहतरीन तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे। जैसे मैंने अभी एक्सआरपी में बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ पर बहुत छोटे फंड के साथ ट्रायल किया था। जैसे मेरे पास सिर्फ $40 था तो $40 के ट्रेड के ऊपर मैंने इसको एज अ राउंड मोड पे रखा था, जहां पर एक्सआरपी आप देख पा रहे अभी थोड़ी देर पहले इसने यहाँ पर बॉट कवरिंग किया था। उसके बाद उसने 0.51 का प्रॉफिट दिया, उससे पहले 0.24 का दिया। ऑलमोस्ट ये 16 तारीख के ट्रेड देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं 16 तारीख के अंदर जैसे आज इसने मुझे 0.55 दिया, उसने अगेंस्ट अपने रोबो को ऑन किया, जहां पर उसने $21 की इनिशियल पोजीशन ओपन की। उसी पोजीशन को उसने 0.24 के अंदर मुझे प्रॉफिट बुक करा के दिया। फिर अगेन एक्सआरपी में एक ट्रेड ओपन हो गई $21 से। फिर उसने वहां पर फिर एक कवरिंग भी की। जैसे मार्केट डाउन गई तो उसने कवरिंग की $47.15 से। मीन $61 का वो जो कोटा था वो मेरा प्रॉफिट बुक करते हुए $0.51 से मुझे उसने प्रॉफिट बुक करके दे दिया। मीन्स यहाँ पर आपके ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर बेहतरीन तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे मैनुअल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी के इस मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हम उसको क्लियर करते हैं।